गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थीं, स्कूल बंद। राहुल बहुत खुश था। उसे अपनी मौसी के घर जाना था। मौसी का घर गांव में था। राहुल पहली बार गांव जा रहा था। मौसी के घर पहुंचने पर राहुल बहुत उत्साहित था। घर बहुत बड़ा था, लेकिन पुराना भी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। राहुल को थोड़ा अजीब लगा। रात को खाना खाने के बाद राहुल अपनी मौसी से बातें करने लगा। मौसी ने बताया कि घर के पीछे एक जंगल है। राहुल वहां जाने के लिए उत्सुक हो गया। अगले दिन राहुल घर के पीछे के जंगल में गया। जंगल घना था। सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। राहुल थोड़ा डर गया, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। उसे पेड़ों के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। राहुल वापस मुड़कर भागा। उसने यह बात अपनी मौसी को बताई। मौसी ने कहा, बेटा, जंगल में मत जाना, वहां कोई नहीं जाता। रात को राहुल अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसकी नींद खुली। उसे बाहर से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह डर गया। खिड़की से बाहर देखा। जंगल की तरफ से आवाजें आ रही थीं। राहुल ने खुद को समझाया कि यह बस हवा की आवाज होगी, लेकिन आवाजें बंद नहीं हो रही थीं। सेक्शन 4, छलावा। अचानक राहुल को एक आवाज सुनाई दी। राहुल, ये आवाज बहुत प्यारी थी। राहुल अपनी बालकनी में आ गया। कौन है? राहुल ने पूछा। मैं यहां हूं राहुल, जंगल में आ जाओ, आवाज आई। राहुल नीचे उतर आया और जंगल की तरफ चल पड़ा। सेक्शन 5, रहस्य की परछाई। राहुल जंगल में घुसता चला गया। आवाज उसे अपनी ओर बुला रही थी। अचानक राहुल को एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ गया है। उसे डर लगने लगा। मौसी! राहुल चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राहुल अपनी छुट्टियां खत्म होने से पहले ही घर वापस आ गया। वह जंगल की उस रात को कभी नहीं भूल पाया। कुछ लोग कहते हैं कि जंगल में एक छलावा रहता है। वह लोगों को अपनी मीठी आवाज में बुलाता है, और जो कोई भी उसके पास जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता।